Good morning dear students, how are you? I hope you are all well. Dear students, today we are going to start mathematics of 9th class. Here we start first chapter of your mathematics book. The name of first chapter is number system, means संख्या पद्धति. प्यारे बच्चों, आज का ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं. ये यहाँ पे बेसिक नंबर्स लिखी हुई है, कुछ आपको ये समझ आनी चाहिए. तो पहला नंबर है हमारे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या. प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर स्टार्ट होती है 1 से और इनफाइनाइट तक चलती रहती है. जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, हमारी नेचुरल नंबर है. सेकंड क्या है, हमारी होल नंबर. होल नंबर स्टार्ट होती है 0 से. चेक कर सकते हैं आप क्या डिफरेंस है. जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होती है और जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होती है. नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर, दोनों कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है. थर्ड वन इज इंटीजर. इंटीजर्स आर 3 टाइप्स. वन इज पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड इज नेगेटिव इंटीजर एंड थर्ड वन इज जीरो इंटीजर. 0 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर, -1 -2 -3 इज नेगेटिव इंटीजर. राइट. रेशनल नंबर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेशनल नंबर. These numbers can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q not equal to 0. p upon q, p and q are integers and q not equal to 0. Example 1 upon 2, 3 upon 4, 7 upon 9, 0, because we can write 0 upon 1, 0 upon 2, 22 upon 7, 9 upon 5. Okay, got it? And now irrational number. Irrational number is that which cannot be expressed in the form of p upon q. Example √2, √3, √5, pi and so on. Prime number, those number who have only 2 factors. One factor is 1 and another factor is itself. Or we can say that in other words, which numbers who have only 2 factor and greater than 1. Example 2 3 5 7 11 13 17 and so on. These are all prime numbers. हम इसको ये भी कह सकते हैं, जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होगी, हमारी प्राइम नंबर होगी. और इस बात का ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर हमेशा 1 से बड़ी होती है. एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है. तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगी, 2 होगी. और 2 अपने आप में क्या है, इवन नंबर है. नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर वो होगी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे. दोज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. एग्जाम्पल 4 6 8 9 10. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये एग्जाम्पल है वो ऐसी संख्याओं के हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है. जैसे कि अगर हम बात करते हैं 4 की, 4 का एक फैक्टर तो 1 है, एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर क्या है, 4 है. राइट. हम बात करते हैं किसी की भी आप ले सकते हो, जैसे कि 12 है, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4 और फिर 6 और फिर 12. ठीक है ना. हमें देखना क्या है, जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो नंबर हमारी क्या होगी, कंपोजिट नंबर होगी. तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको पहले से पता होना चाहिए. ठीक है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1. देखो 1.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, इज 0 इरेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0. देखो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, कि जो 0 है क्या वो एक रेशनल नंबर है या नहीं है, इस बात का हमें जवाब देना है. और दूसरी बात क्या है, क्या हम 0 को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं. 2 बातों का हमें जवाब देना है. अब यहाँ पे p और q क्या है, p और q इंटीजर है और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 है. चलिए देखते हैं कैसे. तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यस. ठीक है, जो 0 है एक रेशनल नंबर है. कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. यस. 0 इक्वल टू 0.1 और 0.2 और 0.3 और 0.4 एंड सो ऑन. बच्चों आप 0 को 0.1 0.2 0.3 में से कुछ भी लिख सकते हैं. अब देखो ये p अपॉन q की फॉर्म है. जैसे कि हमने 0 को क्या लिखा, सपोज 0.3 लिख लिया.
तो 0 क्या है यहाँ पे, p है, और 3 क्या है यहाँ पे, q है। आप चेक कर सकते हो 3 नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो जो 0 है वो एक रेशनल नंबर होती है, आपको ध्यान रखना है। क्यों होती है, क्योंकि हम 0 को 0/1 की फॉर्म में या 0/2 की फॉर्म में, या ऐसा भी कह सकते हो कि 0 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, मतलब 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो देखो इसके कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, ध्यान से समझो। हमें कितनी नंबर निकालनी है, 6 में एक ऐड कर लो, 6 + 1 कितना होगा, 7। तो आपको हर बार ऐसा ही करना है। मान लीजिए 2 नंबर आपके पास है, तो 2 नंबर के बीच में जितनी रेशनल नंबर निकालनी है उसमें एक ऐड कर लो। ऐड करने के बाद जो डिजिट मिलती है उसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। जैसे कि ये तो हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 4 है, ऐसे लिख लो। इनके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो आप एक काम करो, 6 से अगली नंबर है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से आप डिवाइड कर दो, ऐसा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, 21/7, और इसका मतलब क्या होगा, 28/7, ठीक है ना। अब ये दो रेशनल नंबर मान के चलेंगे हम, ठीक है ना। आप ऐसा मत सोचना कि जो 3 और 4 है वो रेशनल नंबर नहीं है। 3 और 4 ये दोनों भी रेशनल नंबर है। कैसे, जो 3 है उसको हम 3/1 लिख सकते हैं। अब देखो ये तो p मान के चलो और ये क्या मान के चलो, q मान के चलो, p और q लेट कर सकते हैं। तो p/q की फॉर्म में है, इसका मतलब क्या हुआ, जो 3 है वो एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही 4 भी होगा। अब देखो 21 से और 28 तक हमें जाना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, ठीक है ना। ये पहली रेशनल नंबर है, ये दूसरी रेशनल नंबर, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। आइए ना बात समझ में। आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, 2 नंबर के बीच में जितनी रेशनल नंबर निकालनी हो उसमें एक ऐड कर दो, और एक ऐड करने के बाद उतने से मल्टीप्लाई कर दो, उतने से डिवाइड कर दो। फिर उसी पैटर्न के अनुसार एक एक टर्म बढ़ानी शुरू कर दो, तो आपको वे रेशनल नंबर मिल जाएंगी, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो बच्चों सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी सेकंड क्वेश्चन किया है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 5, ठीक है ना। एक नंबर तो हमारे पास 3/5 है और दूसरी नंबर हमारे पास 4/5 है। इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो अभी आपको क्या समझाया था कि जितनी रेशनल नंबर फाइंड करनी हो उसमें 1 ऐड कर दो। तो 5 + 1 क्या होगा, 6। अब 6 एक ऐसे डिजिट है जिसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड हम दोनों नंबर में करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे तो आप लिख सकते हो 3/5 और यहाँ पे लिख सकते हो 4/5। हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। 5 + 1 क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसमें भी करो और इसमें भी करो, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, यहाँ पे 6 3 18, और यहाँ पे कितना होगा, 5 6 30। ये क्या होगा, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 30। ये 2 रेशनल नंबर हमारे पास है। इन 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न के अनुसार हम लिखते चलेंगे, एक एक बढ़ाते हुए। देखो 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30 और लास्ट 23/30। तो ये हमारे पास 5 रेशनल नंबर है, 1 2 3 4 5। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ आप और समझ लो। क्या, देखो एक नंबर सपोज हमारे पास x है और दूसरी नंबर हमारे पास क्या है, y। अगर इनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करनी है ना, तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, x + y/2। आपको ये वाला मेथड भी ध्यान रखना है।
आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, आपको ये वाला मेथड भी मिलेगा और ये वाला मेथड भी मिलेगा। जो भी मेथड आपको आसान लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड आसान है, इसको अप्लाई करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मतलब ये कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं यहाँ पर और हमें ये बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है और हमें उसका रीजन भी देना है। तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो हमने सबसे पहले यही समझा है कि नेचुरल नंबर क्या होती है, होल नंबर क्या होती है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल, इरेशनल, प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होती है। तो देखिए आप ध्यान से, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कैसे, ये सभी नेचुरल नंबर है और ये सभी क्या है, होल नंबर है, ठीक है ना। तो आप एक बात चेक कीजिए, ये इसमें शामिल है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रू, ठीक है ना। बिकॉज 1 2 3 4 5 and so on are also whole numbers। क्लियर है ना बात, जो ये नंबर होंगी वो क्या होंगी, हमारी होल नंबर्स होंगी। दूसरी बात करते हैं हम, देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो ये बात यहाँ पे फॉल्स है। अब देखो फॉल्स कैसे है, यहाँ पे लिखा है एवरी इंटीजर। आप एक बात देखो, जो होल नंबर है वो नेगेटिव है क्या, नहीं है। और इंटीजर देखो आप, जो इंटीजर है वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, बिकॉज -3 -2 -1 are not whole numbers। बात क्लियर है ना। यहाँ पे क्या लिखा था, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, नो, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ए होल नंबर। अगर इस तरह का स्टेटमेंट होता तब करेक्ट होता। तीसरे वाले को देखते हैं, तीसरे वाले में क्या लिखा है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, नो, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। क्यों, देखो जो 2/3 है, 4/5 है या 6/7 है, आर नोट, देखो ये नंबर है ना, ये रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। तो आप चेक करके बताओ ये होल नंबर भी है क्या, नहीं। होल नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2/3 4/5 6/7 आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, now your exercise is complete. Next time we will start exercise 1.2. Thank you very much.